नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम सब योगी कथा अमृत का वाचन करेंगे। आज का सेशन लज्जा आंटी जी मैनेज करेंगी। लज्जा आंटी जी आपको सेशन के बारे में, चैप्टर के बारे में और आज के जो रीडर हैं इनके बारे में बताएंगे। ओवर टू यू लज्जा आंटी। जय गुरु जी। लज्जा आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो खोल दीजिए प्लीज। Thank you, वासन जी and multilingual सेवादार टीम and गुरु जी का ये जो मल्टीलिंगुअल पेज है उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संगत जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत नमस्ते, प्यार। गुरु जी को नमस्ते। और ये प्रकरण जो आज पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम आयुष जी को आमंत्रित करेंगे जो आज के चैप्टर 17 को पढ़ेंगे और उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगी, फिर उसके बाद आयुष जी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब प्रार्थना करते हैं। पहले तो मैं ब्रह्म स्तुति बोलती हूँ और फिर प्रार्थना बोलती हूँ गुरु जी के प्रति। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगना सदृशं तत्मस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलम् सर्वादि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। हे परम पिता परमात्मा, आप सबको हम सब संतों की तरफ से प्रणाम। प्रथम प्रार्थना। हे परम पिता परमात्मा, जगत माता भगवान कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, लाहाड़ी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूजनीय गुरु परमहंस योगानंद जी एवं सब धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको सादर प्रणाम करते हैं। हमारी भक्ति की वेदी पर आप सबका प्यार सदैव प्रकाशित होता रहे एवं हम इस दिव्य प्यार को सभी हृदयों तक पहुंचा सके। हम सब सदस्यों को, हमारे परिवारजनों को आप सब आशीष दें ताकि हम अपनी साधना के रास्ते पर आगे बढ़े तथा आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ईश्वर अनुभूति की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अशांति से शांति की ओर ले चलो, इच्छाओं से संतुष्टि की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आप सबको, हम सबको मालूम है कि आज जो आयुष जी हैं इस पुस्तक का, जो योगी कथा अमृत पुस्तक है, उसका वो वाचन करेंगे और हमें कुछ उसका विवरण भी देंगे। मैं भी थोड़ा बहुत उसके विषय में बोलूंगी अंत में, थोड़ा बहुत शुरू में। तो मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ, जो आशीष जो आज पढ़ेंगे वो भी एक चुने हुए मोती हैं गुरु जी की तरफ से, एंड वेरी ब्लेसेड सोल हैं।
और गुरुजी कैसे किसको लाते हैं, किसको सर्च करते हैं। मैं हिंदी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो चुना हुआ मोती है वो सिर्फ गुरुजी की तरफ से है। मैं इसलिए चुना हुआ मोती इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी से रिलेटेड, और बहुत ही यंग सोल, प्योर सोल, छोटी उम्र का बच्चा है। और जहाँ ये रहते हैं, जहाँ से इन्होंने अध्ययन किया है, इन्होंने पीएचडी कर रखी है टूरिंग एंड ट्रैवलिंग में। और गुरुजी ने शायद इनको इसलिए चुना है कि इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी करी है। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वर्णन आता है तो आप सबको पता है कि लहरी महाशय जी का घर बनारस में ही है। और वो जो गंगा का तट है, उसको जो जहाँ पे उसको दशाश्वमेध घाट भी कहते हैं, वो इतनी पवित्र जगह से ये रीडर जो हमारे हैं इस कथा को पढ़ेंगे तो हमें भी शायद उस वाराणसी का, गंगा के तट का कुछ प्रभाव मिले, मे भी वाइब्रेशंस मिले। जैसे अभी थोड़ा सा बताती हूँ, जो महाअवतार बाबा जी थी ना, बहुत कम लोगों को पता है, पता भी होगा क्योंकि उनकी एक बहन थी माता जी, जिनको माता जी कहते थे। वो भारत के वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर लाड़ी मासे से मिली। देखिए, वाराणसी का वर्णन आया ना इस कथा के, मतलब इनके विवरण में। इस पवित्र स्थान पर संत राम गोपाल की उपस्थिति में एक चमत्कारी मुलाकात में उनकी मुलाकात बाबा जी और लाड़ी माशे दोनों से हुई। दशाश्वमेध जो घाट है वहां पे वाराणसी में मुलाकात बाबा जी और लाड़ी माशे दोनों से हुई। यह बैठक माता जी द्वारा दोनों गुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि उन्होंने बाबा जी के भौतिक शरीर को छोड़ने का इरादा पहले से पता चल गया था। माता जो उनकी बहन थी उनको माता जी बोलते थे। तो बाबा जी कभी कभी शरीर रूप धारण करके वो प्रकट अभी भी होते हैं, शरीर रूप में ही आते हैं ईश्वर, जो भी शक्ति, जो भी संत हैं। लेकिन जो उनकी माता बहन थी, उन्होंने उस टाइम एक डिसीजन लेना था। बैठक के मुख्य विवरण क्या थे? जगह तो आपको सबको मैंने अभी बताया, ये बैठक वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई। इसका दशाश्वमेध घाट तो बहुत लोगों ने देखा भी होगा, हम तो अभी सौभाग्यशाली नहीं है। इस कार्यक्रम के साक्षी कौन थे मालूम आपको? इस बुक में आता है उनका वर्णन, प्रभु संत राम गोपाल थे, मतलब वो भी थे जब प्रकट हुए। और जो माता जी ने बाबा जी और लाड़ी माशे दोनों को एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। अब आमंत्रित करते हैं ना जब संत, कैसे प्रकट होते हैं, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। बाबा जी और लाड़ी मासी दोनों ही राम गोपाल के सामने हवा से प्रकट हुए, मानव रूप धारण कर। पहले एक रहस्यमय प्रकाश आया और फिर उसमें उन्होंने शरीर प्रकट किया। उनका मीटिंग का उद्देश्य यही था। माता जी ने अपने बाबा जी जो उनके ब्रदर थे उनको बोला, भौतिक रूप को त्यागने और अनंत धारा में डूबने से आप हस्तक्षेप मत कीजिए। अब आप भौतिक शरीर छोड़िए और अनंत धारा में डूबिए। लेकिन आज भी यदि हम, जैसे हमारे गुरु जी भी प्रकट होते हैं, शिव जी भी प्रकट होते हैं, आपको जिसपे भी आस्था है, आप मनुष्य रूप में उनको देखना चाहते हैं तो मनुष्य रूप में प्रकट हो जाएंगे, आप लाइट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो लाइट। ये आज भी इस मान्यता को सत्यता है, मतलब इसको मान सकते हैं हम लोग, ये जो तथ्य है और होता भी है ऐसे ना। तो जो आज का प्रकरण जो पढ़ेंगे आयुष जी, उसमें क्या है, मेन जो पढ़ने का उनका जो टॉपिक रहेगा वो है ज्योतिष विद्या से। तो ज्योतिष विद्या का उसमें वर्णन डिटेल में पढ़ेंगे आयुष जी। मैं थोड़ा सा बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में, उसके बाद ही बोलूंगी मैं जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग ना इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो गुमराह भी करते हैं। तो हमको जो ज्योतिष एक विद्या है, नो रत्न, रत्न भी एक विद्या है, इस चैप्टर में इसका वर्णन आएगा। लेकिन इस विद्या को हमको उन्हीं से जानना चाहिए जो इसके बारे में बहुत ज्ञाता है। जैसे हमारा गुरु जी भी कभी कभी इसके उपयोग के लिए रत्नों के अगेंस्ट थे, लेकिन कभी कभी जैसे
मेटल है, तांबे का लोटा है, वो हम बाद में उसकी डिस्कस करेंगे। ये प्रभाव होते हैं, सूक्ष्म स्तर पे होते हैं। इसलिए इससे संबंधित जो भी यदि कोई मार्गदर्शन लेना चाहे तो एक ज्ञानी से लेना चाहिए। तभी गुरुजी कहते थे कि हर किसी के पास आप मत जाइए। ज्योतिष शास्त्र तो एक विद्या है, और पुराने जमाने में जो ये थी एक प्राचीन रसायन विद्या के अनुसार इसको माना जाता था, ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता था। तो आगे मैं अभी आयुष जी को आमंत्रित करती हूँ। आयुष जी, आप अपना प्रकरण पढ़िए 17। उसके बाद आप जो जैसा भी चाहें ऐसा उसका विवरण दीजिए। अंत में मैं थोड़ा सा इसका साइनॉप्सिस बोलूंगी। ओवर टू यू आयुष जी। आयुष जी, ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सुरेश अंकल आज के सेशंस को मुझे देने के लिए। मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहता हूँ, और ये सब कुछ गुरु जी की वजह से है। जो भी गुरु जी डिसाइड कर रहे थे वो वही करते हैं सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, और मुझे याद है, मैं ये बात शेयर करूँ इससे पहले तो मैं सभी गुरुओं को, सभी को नमन करता हूँ और उन सभी को साधुवाद करता हूँ। मल्टीलिंगुअल पेज के जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और जितने भी ऑडियंस है, आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज मुझे सुनेंगे आप, जो किताब हम पढ़ेंगे। और जब मैंने ये मैं ट्रैवल कर रहा था, एक्चुअल में मैं बनारस से मुंबई जा रहा था, और शिरडी बेसिकली मैं बीच में शिरडी उतर गया। और उस समय मैं ट्रेन में हूँ, मैं स्वप्न में देखता हूँ कि गुरु जी मेरे सपने में आए हैं। और मैंने गुलाब की खुशबू बहुत सुनी है कि गुरु जी के जितने भी लोग गुरु जी के आसपास रहते थे, गुरु जी अगर किसी को छू दे तो गुलाब की खुशबू आती थी। ये मुझे भी अनुभूत हुआ है। मतलब मैं एक बार बैंगलोर में था और ऐसे एक रूम में बैठा था, मुझे बहुत तेज गुलाब की खुशबू आने लगी, बहुत तेज। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपको आ रही है, उसको उनको नहीं आ रही थी। और मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे गुलाब की खुशबू इतनी तेज आ रही है कि मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ तो गुलाब रखा है। मैं सब्जियों के पास खड़ा हूँ बाहर, मुझे गुलाब की खुशबू बहुत तेज आ रही है। तो उस सपने में क्या हुआ ट्रेन में, ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं सपने में देख रहा हूँ कि गुरुजी मेरे सपने में आए, और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूँ कि गुरुजी सब कहते हैं गुलाब की खुशबू आती है आपके बॉडी से, मुझे तो एकदम नहीं आ रही। तो गुरुजी बोलते हैं मेरे पीठ को सूंघ, मतलब पीछे। जैसे ही मैं सूंघता हूँ मुझे एकदम नहीं आती, मैं बोलता हूँ गुरुजी मुझे खुशबू नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही गुलाब की खुशबू। तो मेरी नींद टूट जाती है, और फिर देखता हूँ मैं लज्जा आंटी का बहुत सारा मिस कॉल है। और तो मैंने लज्जा आंटी को फोन किया कि लज्जा आंटी आपका मिस कॉल था। तो लज्जा आंटी ने कहा कि हम आपको एक सेवा देना चाहते हैं। तो जब सेवा वर्ड सुना तो मुझे लगा कौन सा काम होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर आंटी ने बताया कि हम एक सेवा कर रहे हैं बुक रीडिंग की, उसमें हम आपको चाहते हैं कि एक बुक चैप्टर आपको रीड करना है। तो मुझे ऐसा लगा, पहले तो मैं बोलता कि आंटी मैं देखूंगा बताऊंगा आपको, फिर मुझे एकदम से थॉट आया कि गुरुजी बोल रहे हैं नहीं करना है इसको। तो मैंने बोला अंशु ठीक है गुरुजी करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा, गुरुजी करेंगे, मैं कर लूंगा। और उसी दिन फिर मेरा सुरेश अंकल का भी फोन आया, और मैं सुरेश अंकल से भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी फिर पहली बार मुझे उनसे बात हुई, उन्होंने नंबर शेयर किया था कि वो आपको फोन करेंगे। वो सपना आना गुलाब की खुशबू का, और फिर लज्जा आंटी का उसी दिन सुबह फोन आना, और सुरेश अंकल का फोन आना, और ये कहना कि आपको ये बुक का जो चैप्टर है वो रीड करना है। मुझे लगता है गुरु जी ने डिसाइड किया है। और ये सब कुछ गुरु जी के थॉट्स हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी घट रहा है और जो भी घटेगा वो सब गुरु जी कर रहे हैं। जैसे आंटी लज्जा आंटी से मेरी कल भी बात हो रही थी, लज्जा आंटी मुझे बार बार कह रही थी कि आप अच्छा पढ़ेंगे, आप अच्छा पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा कह रहा था कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, गुरु जी पढ़ेंगे और गुरु जी करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वो सब गुरु जी की इच्छा से हो रहा है। चाहे मेरे जो भी कर्म है सब गुरु जी की इच्छा से कट रहा है। जो आज मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो शशि और तीन नीलम है। ये चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था, मैंने जब सुना भी इसके बारे में, तो मैंने एक जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बिल्ट हुई है वो ये कि आप जब भी गुरु के हवाले कर देते हैं अपने आप को, तो गुरु फिर आपका देखभाल करते हैं। जैसे बार बार गुरु जी कहते थे सरेंडर योर सेल्फ। तो मैंने ना जब जब गुरु जी से मेरा अटैचमेंट हो गया, गुरु जी ने मुझे बहुत बार सपने में दर्शन दिया अलग अलग कारणों से, तो मेरा उनसे विश्वास बहुत गहरा हो गया।
तो मैं बोलता था कि मैंने सरेंडर कर दिया है गुरुजी को। और मुझे याद है, मैं एक सेशन लेने के लिए देवघर में रामकृष्ण मिशन, एक संस्थान है जिसमें स्वामी राम परमहंस को आप जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस जी को। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ स्कूल है। तो वो स्कूल में मेरा एक सेशन था बच्चों के साथ, तो मेरी उनके प्रिंसिपल से बात हो रही थी जो खुद सन्यासी हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे गुरुजी हैं और मैं मानता हूँ मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो गुरुजी की इच्छा से घटता है। वो गुरुजी ही करते हैं जो करते हैं, और मैं तो केवल साधन मात्र हूँ। तो ये जो सेशन आपके साथ स्कूल में हो रहा हूँ, मुझे लगता है गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी की इच्छा थी। तो बोलते हैं, उन्होंने पूछा आपके गुरुजी कौन है, मैंने बताया। और मैंने उनको बताया कि जब प्रार्थना हो रही थी ना उधर, हम प्रार्थना सेवा में, उन्होंने मुझे बैठाया था पहले। तो प्रार्थना सेवा में जब मैं रामकृष्ण परमहंस जी की जहाँ पे स्वरूप रखा हुआ है और माता जी का स्वरूप रखा हुआ है, वहां पे जब मैं प्रणाम करने गया तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जो अ, फूल रखा हुआ था गुलाब का, वो नीचे गिर गया। तो मैंने उनको बताया ऐसा हुआ था। तो बोलते हैं, अ, मैंने बोला कि मैंने अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। तो वो मुझे कहते हैं, सरेंडर? अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने ये बहुत सरकास्टिकली बोला, अच्छा ठीक है। तो मुझे लगा यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बाद में मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और बाद में मैंने अपने एक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मुझे समझ में आया सरेंडर वर्ड बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि हमने बोला कि मैंने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर इतना डिफिकल्ट है कि वो कब होगा, जैसे कैसे पता चला कि सरेंडर हो गया। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये चिंता छोड़ ही दूं कि कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये जो भी हो रहा है गुरु जी की इच्छा से हो रहा है। अगर हो रहा है तो जब मैंने सरेंडर कर दिया है गुरु जी को, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे जहन में ये चिंता, दुख या ऐसा कुछ महसूस होता है, नेगेटिविटी या खुशी भी डिफरेंट तरीके की महसूस होती है, तब तक इसका मतलब है कि मैंने गुरु जी को सरेंडर नहीं किया। क्योंकि जब गुरु जी को सरेंडर कर दिया तो फिर गुरु जी देख रहे हैं, और जो आपके जीवन में घट रहा है वो गुरु जी कर रहे हैं। तो फिर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अ, मेरा दुर्गा जी के साथ बहुत एसोसिएशन रहा है। मुझे एक बार स्वप्न में, गुरु जी से जुड़ने से पहले, एक बार दुर्गा जी सपने में आती है मेरे और कहती हैं, तुम मुझे आप छोड़ दोगे ना। दुर्गा जी बहुत रो रही थी मेरे सपने में। मुझे बात बहुत चुभने लगी, मैं दुर्गा जी को क्यों छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आपको छोड़ दूं। मैं उस समय गुरु जी को जानता ही नहीं था। और जब मैं गुरु जी को जानने लगा, मेरे मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा आई, तब मैं बहुत दुविधा में फंस गया कि अब तो वो परिस्थिति आ रही है कि जब मैं दुर्गा जी से गुरु जी की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो क्या मैं दुर्गा जी को छोड़ रहा हूँ। तो उस समय फिर मुझे यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारे वीडियो दिखते थे, मैं और दुर्गा जी तेरे साथ हैं और ऐसा दिखता है। और अब तो ऐसा महसूस महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को पकड़ा नहीं है। वो जो पहले थे वो अब हैं और वही हैं। और इस चैप्टर में भी मुझे लगता है, जो सारांश अभी जो हम सीखेंगे, मुझे लगता है यही सीखने को मिल रहा है कि सरेंडर अगर आप गुरु जी को अपने कर देते हैं, गुरु को, तो गुरु फिर आपकी देखभाल करते हैं। और कई बार हम गुरु जी की इच्छा को नहीं मानते, लेकिन गुरु तो गुरु है, उनको पता है कि आपको कैसे गाइड करना है, हेल्प करना है। तो मैं ये चैप्टर की रीडिंग शुरू करता हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो जाए मेरे पढ़ने में या मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको उसके भाव के साथ प्रकट कर सकूं। और अ, मैं गुरु जी का आह्वान करता हूँ कि गुरु जी प्लीज आप आपको पढ़ना है। मैं तो केवल माध्यम हूँ, मुझे पता है आप ही पढ़ने वाले हैं। तो शुक्र करा गुरु जी। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि जब लोगों को मैं बोलता था ना, शुक्राना गुरु जी बोलते हैं, तो मुझे ऐसा होता था कि लोग कैसे बोल लेते हैं शुक्राना गुरु जी। मेरे लिए इतना, या तो मंत्र जाप निकलता था मुझे पहले से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, या खाली मेरे को ऐसा निकलता था कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे मन से नहीं निकलता था, मतलब मैं जबरदस्ती बोलता था। मैं तो लोग इतना क्यों बोलते हैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना कैसे होता है। और आप बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु जी की कृपा है। मुझे हर, मतलब कुछ भी होता है मेरे जीवन में, एक ही वर्ड निकलता है, शुक्र करा गुरु जी। या मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने कितना बड़ा कष्ट डाल दिया है मेरा, कितना बड़ा दुख जो है मेरा गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरु जी ने वो एहसास करवाया है, शुक्र करा गुरु जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग कुछ भी खुद से तो नहीं कर सकते, उनकी कृपा से कर पाते हैं। तो मैं उनकी कृपा और आशीर्वाद से ये पढ़ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाव उसी तरीके से पहुंचा पाऊँ। जय गुरु जी। मैं 3 बार मंत्र जाप कर देता हूँ, फिर शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ये चैप्टर 17 है जिसको मैं आज रीड कर रहा हूँ, और इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो शशि और 3 मिलियन। तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण कि मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर में ये से स्पष्ट था कि वो केवल मूर्खों के सनक के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। मंत्रांतरण करने वालों की परंपरा के अनुसार मैंने अपने रोष को अंदर ही अंदर दबा लिया कि डॉक्टर महोदय जो पशु चिकित्सक थे, विचारों के से पक्के नास्तिक थे, उनके युवा पुत्र संतोष से मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया। अभी तक तो मेरे अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकाल्पनिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों और ढिढ मौन में ही कट गया था, वे हठात वहां से निकलकर चल पड़े। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी ने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य होते हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाला है। मैं सब तरह की गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को आप अभी भी आशा है कि समय उनके पिता के भौतिकवादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा भाव शून्य था। यह अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वो बिस्तर पकड़ लेगा, चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का नैसर्गिक समय आज से 6 हफ्ते के बाद पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उसे दिन वो अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे गृह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा, और निसंशय ऑपरेशन के पहले ही कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसे ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रहा, जिसमें मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं सहमत का कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, उसने कुछ तो बातें कही। जैसे ही वो अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वो मांसाहार ना करे, किंतु वो इस परामर्श को नहीं मानेगा, और 6 महीने में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। जब ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं, तो एक बात जो मुझे अभी जो दिखी वो अहंकार है। मुझे लगता है गुरुजी ने, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, गुरुजी ने एक बात सिखाई है मुझे। अब गुरुजी मुझे हर दिन कुछ ना कुछ लर्निंग देते रहते हैं। वो लर्निंग ये है कि हम जब अहंकार में होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, और हमें लगता है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और गुरु की कृपा होती है तो ही वो समझ में आ पाता है कि वो जो आप सोच रहे हैं कि आप बहुत कुछ हैं या आपको बहुत कुछ पता है, तभी तो आपको कुछ भी नहीं हुआ है। और गुरु को पहले से पता होता है, क्योंकि गुरु आपको अच्छी तरीके से जान लेते हैं आपके बारे में। यहाँ पे डॉक्टर की जो बात हो रही है, जिनके अंदर बहुत अहंकार है और जो ये मानते हैं कि वो सब कुछ वो कर रहे हैं, वो सही है। और आगे गुरु की बात कैसे सत्य हो जाती है, और क्या सीख सकते हैं हम लोग गुरु की बात की। कई बार गुरु जी भी कहते थे कि गुरु की वाणी कभी झूठ नहीं होती। दूसरे दिन मैं संतोष को बताया कि वो जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह तक कड़ा बनाकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने इसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। मुझे कौतुक के साथ
स्मरण हो गया कि गुरुदेव ने इस आदमी की अरियल घोड़े के साथ योग की तुलना की थी। 7 दिन बीत गए हैं, डॉक्टर अचानक बीमार हो गया और वो तब नर्मदा के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गया। 2 सप्ताह बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्हें मधुमेह उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुई विधन विध्वंसकारी क्षति के हृदय वादी विस्तार सहित वर्णन भी मुझे सुना दिया। मैंने असहमति से सर हिलाकर मेरे गुरु ने जो कहा, 1 महीने में गूंगता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरी ओर देखते रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वो मेरे पास आए। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, वो बोल पड़े। मेरे देखने में ये सबसे विस्मय चकित कर देने वाली घटना है। इससे पहले कभी भी मैंने किसी मरण सन्न व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष है। डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार वर्जित करने की इस युक्तेश्वर जी की सलाह दोहरा दी, मैं 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे पे बाहर बैठा हुआ था, तो मुझे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए। अपने गुरु से बोल दो, बार बार मांसाहार करने से मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पुनः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। वह सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे। किंतु संतोष दूसरे दिन ही पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरु जी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में से एक यह अनुभव सबसे विलक्षण था। उन्होंने इस विद्रोही पशु चिकित्सक के उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी पर उसके जीवन को नैसर्गिक अवधि 6 महीने को बढ़ा दी, केवल इस कारण कि मैंने इसकी तीव्र प्रार्थना की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। कई बार ऐसा होता है कि जब भगवान या गुरु जी आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बातों को वो नकारते नहीं हैं। अगर आपने किसी के लिए अनुरोध किया तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपकी बात को अनुग्रह करके उस पर कृपा करते हैं। ऐसा ही श्री युक्तेश्वर जी ने किया, उनकी बातों को सुन करके उन पर कृपा की। और उनको पता था कि 6 महीने के बाद जो ये भाव है, क्योंकि उनका अरियल स्वभाव था, वो घमंड में थे, एटीट्यूड में, तो उन्होंने उनकी बात को नकार दिया और उनको ये लगा कि सब कुछ तो मांसाहार खाने से ही हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। मैं एक बार, मुझे याद है, मुझे गुरु जी के साथ मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। मुझे गुरु जी थॉट में आके कहते हैं, टेलीपैथी में, कि तुम लोग जब कुछ भी मांग लेते हो किसी के लिए भी, तो तुम्हें पता है गुरुओं को क्या क्या करना पड़ता है। एक तुम्हारे छोटे से डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी चीजें बदलनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस समय मुझे याद है किसी की तबीयत खराब थी और हम ग्रुप पे थे, तो अ, हम लोग कई बार विश्वास से कह देते हैं कि गुरु ठीक ठीक कर देंगे। तो मुझे वो थॉट में ऐसा आया कि ऐसे प्रोमिसेस नहीं करना चाहिए। और मैंने मेरी एक आदत थी कि मैं क्या करता था कि अगर कोई बीमार पड़ गया, मेरे पास फोन आ गया, तो मैं उनको बोलता था ये गिलास ले लीजिए, गिलास को ढक दीजिए, और मैं यहाँ से बैठे बैठे, वो दूर है मेरे से कहीं दूर, और फिर मैं उनको बोलता था कि प्रार्थना करता था गुरु जी से, गुरु जी का मंत्र जाप करके, गुरु जी उनको इस जल में थोड़ा ठीक कर दीजिए ना। और ऐसा होता था कि वो ठीक हो जाते थे। बाद में मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी में बताया कि ये करने की जरूरत नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। तो अब से अब ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मतलब मैं लोगों के लिए अच्छी बातें करता हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कई बार ये प्रोमिसेस जो हम कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा,
तो वो कई बार गुरुजी के लिए एक नया चैलेंज हो सकता है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले जा आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोग में प्रचलित नास्तिकता का अपना जमा उतार देखते थे। मेरा एक मित्र शशि उनके रविवार श्री रामपुर के आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उन्हें उसके उच्च श्रृंखल और असंत जीवन को खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मित्र को और प्रेम से भरे रोष के साथ देख रहे थे। मुकुंद साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी इस सोचनीय दशा में मेरे भाग को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रतिदिन वत्सल बनाने का भार मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ, पर मेरा मन अति दुर्लभ है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, उसे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ। और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ गई तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष में अंदर 3 नीलम लेके आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रहती थी। मैं सुधर नहीं सकता, शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता, और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया और एक दिन कोलकाता में गुरुदेव ने एक शिष्य को नरेंद्र बाबू के घर में गुरुदेव के मिलने गया, जहां वो ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल में बैठ के खाना के लिए बैठे हुए थे। तब मैंने सामने से द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव के शरीर में एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा कि वो शशि है, 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं स्तंभित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ हैं। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा था कि वो यहाँ हो सकते हैं। हाँ, परंतु वो किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा। मुझे एक तरफ ठेल कर तेजी से सीढ़ियों से चढ़ चढ़ गया। अपने आप तो उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में छोड़ दिया और 3 सुंदर नीलम निकाल कर वहां रख दिए। ईश्वर गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मुझे आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ा देर नहीं हो गया। अपने रत्न को लेकर यहाँ से चले जाओ। उनकी उपयुक्तता का समय बीत चुका है। और जब गुरुदेव कठोर मन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे पर बैठे रहे, बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि को सिसकियां सुनाई दे रही थी। मेरे अंतर्गत में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागी, इसलिए युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की दैव्य शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई को केवल परीक्षा दे रहे थे। इसीलिए 1 घंटे के तनावपूर्ण समय बीतने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणाम मित्र पर सहानुभूति दृष्टि डाली, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ी मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर जो खर्च करने का अब आवश्यकता नहीं, परंतु गृह शांति के लिए एक कड़ा लो, कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ ही शब्दों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट कि उसके आसक्त चेहरे पे ऐसा उज्जवल दिया जैसे भीगे हुए
आदि प्रतीत होते हुए भूगर्भ प्रदेश में अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हैं। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टर की दवाई लेता हूँ? जैसा तुम चाहो। उन्हें चाहो तो लो या फेंक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्रमा का वापस में अपने स्थान रखना। फिर अचानक से युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले मैं मेरा विचार बदल लूं, अब यहाँ से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चल गया। अगले कुछ सप्ताहों में मैं अनेक बार जाकर उससे मिला और दिन पर दिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गया। शशि आज की रात निकाल नहीं सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर मेरे मित्र के अस्थिर पंजर दी को देखकर मेरे शीघ्र शीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। मेरे आश्चर्य पूरित वृत्तांत को गुरुदेव निस्सप्र भाव से सुनते रहे। तुम यहाँ मुझे परेशान करने आ गए हो? तुम्हारे सामने तो ही मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई के सूचक में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकाना बंद हो गया, नेत्र अद्रुमनित हो गए। नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई हो। मैंने तुरंत लौट कर कोलकाता से शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से देखता रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा था। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसने उसी क्षण मेरी भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगा कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था। परंतु इस रोग मुक्त की उसकी प्रतिक्रिया में दृढ़ता की झलक आ गई। वो श्री युक्तेश्वर जी के दर्शन के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा है कि गुरुदेव के सामने जाने की लज्जा आती है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शशि की बीमारी ने इस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था और एक इसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी ओर उसके आचार विचार खराब कर दिए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने के आ रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम रहती थी। मैंने जो भी कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, वो भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए की थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। अपने छात्र जीवन में कम से कम एक बार तो मैंने अपने नियमितता से मुझे दिखाई पड़ती। भारत में कॉलेज के 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स और डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद तो और 2 वर्ष पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी बीए और आशा करते हैं कि इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर सामने खड़ी थी। मैं मैं पूरी भाग गया जहां मेरे गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन ही में ये धुंधली सी आशा लिए कि वो कहेंगे कि तुझे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी सांत्वनावर्धक ढंग से मुस्कुराए और तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। अब इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्कसंगत संदेहों को दृढ़ता के साथ दबा देता हुआ मैं कोलकाता लौट आया। अपने मेज पे पड़ी पुस्तकों को पहाड़ को देखकर मुझे जंगल से रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद मेरे मन में श्रेय बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी पृष्ठ सामने आता उसे ही केवल अध्ययन करता। इस प्रकार एक सप्ताह प्रतिदिन 18 घंटों तक
पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को रटने की कला में निपुण पाने लगा। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार देवाधीन अस्वस्थ प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में न्यूनतम अल्प अत्यल्प की अधिक अंकों से क्यों ना हो, पास हो गया। मित्रों और परिजनों द्वारा किए गए अभिनंदन में आश्चर्योदय ही यह तरह शामिल थे कि सुनते ही हंसी आती थी। पुरी में जब मैं श्री युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई। उन्होंने कहा, अब ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम विश्वविद्यालय की आगे की 2 वर्षों की पढ़ाई श्री रामपुर में ही रहकर कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए का कोर्स है ही नहीं। वहाँ उच्च शिक्षा एकमात्र संस्था श्री रामपुर कॉलेज में ही थी और जहाँ केवल इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पे शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमने की तो मेरी ऊपर नहीं है। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद श्री रामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स ने सार्वजनिक घोषणा की, 4 वर्ष की डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने के लिए वो सफलता मिल गई है। श्री रामपुर कॉलेज में कोलकाता विश्वविद्यालय समन शाखा बन गया है और इस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने के लिए प्रथम छात्रों में एक था। गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। ना जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर श्री रामपुर में ही प्रतिदिन आपके पास रहूं। प्रोफेसर हॉवेल्स के स्वप्न में भी इस कल्पना नहीं की होगी कि उनकी सब आपको मौन आप किशोर जी ने प्रीतम कठोरता से मेरी ओर देखा। तब तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे बिताने नहीं पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय मिलेगा। शायद अब तुम्हारा आखिरी समय मैं रट रट कर पास होने में वाले में रहकर नहीं, सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था। अन्य अनेक मनीषियों की भांति श्री युक्तेश्वर जी को आधुनिक शिक्षा की भौतिकवादी प्रवृत्ति का दुख था। सुख प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक नियमों के महत्व को स्पष्ट करने वाली यह शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाएं अतल की ईश्वर के श्रद्धा और आदर युक्त भांति रखकर अपने जीवन को चलाने के लिए बुद्धिमानी है। हाई स्कूल और कॉलेज में आज बच्चों और युवाओं को जो सिखाया जाता है कि मानव एक उच्चतर प्राणी है, एकमात्र है, ऐसा युवा प्राण नास्तिक बन जाते हैं कि वे अत्य आत्मा संधान का कोई प्रयास करके नहीं देखते। ना ही वे अपने को मूल्य स्वरूप में ईश्वर की प्रतिमूर्ति मानते हैं। इमरसन ने कहा था कि हमारे भीतर जो कुछ भी है वो हम बाहर देखते हैं। यदि बाहर कोई देखता नहीं है, दिखते हैं, तो उसका कारण यह है कि आप अपने भीतर किसी भी देवता को कभी बसाया नहीं। जो अपनी पशु प्रकृति को अपने एकमात्र वास्तविकता मानते हैं, वे दिव्यकांक्षाओं को विलग हो जाते हैं। जो शिक्षा पद्धति परम महत्व को मानव के अस्तित्व के केंद्र तत्व के रूप में प्रस्तुत करती हैं, वो अभिधा मिथ्या ज्ञान की प्रदान करती है। तुम कहते हो कि धनी हूँ, विविधि समताओं का स्वामी हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की अभाव नहीं है, और क्या जानते हो कि नहीं कि तुम अर्थभाग्य हो, दुखी दरिद्र हो, अंधे हो और नृत्य हो। प्राचीन भारत में बच्चों को आदर्श शिक्षा मिलती थी। 9 वर्ष की आयु में शिष्य को गुरुकुल पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। इंडियन कल्चर थ्रू द एजेंट्स प्रथम खंड लॉन्गलेंस ब्रीडलैंड कंपनी नामक पुस्तक में प्रोफेसर एसवी वेंकटेश्वर लिखते हैं, आधुनिक बालक वर्ष में अपने समय का केवल अष्टमांश भाग ही विद्यालय में व्यतीत करता है। भारतीय बालक सारा समय वहीं रहता है।
उस समय एकता और उदारता का स्वस्थ भावना रहती है कि आत्मनिर्भरता एक व्यक्तिगत विशेषता को प्रयोग में लाने का पर्याप्त अवसर था। उस समय उच्च स्तर पर संस्कार होते थे, शिष्यों द्वारा स्वच्छा रहित अनुशासन का पालन किया जाता था तथा कर्तव्य के निस्वार्थ कर्म एवं त्याग के दृढ़ निश्चय निश्चित थे। और आत्म सम्मान एवं दूसरों के सम्मान को भावना थी। शिक्षा की गरिमा एक ही उच्च स्तर मानव जीवन की महिमा एवं उनमें महान उद्देश्य का बोध था। अ, मैंने ये चैप्टर 17 अभी अभी आपको रीड करके सुनाया, और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैंने पहले भी क्षमा मांगा था, और अभी भी आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूँ अगर मुझसे पढ़ने में, उच्चारण में या कुछ ऐसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैंने पहली बार जब ये वीडियो सुना था, तो जो मुझे वो दिन दिया गया था इसको पढ़ने का, वो 17 अगस्त था, और ये 17वां चैप्टर था। तो मुझे ऐसा लगा था कि 17 है, लेकिन आज 25 तारीख है और हम इस 17वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 25 का जो योग है वो 7 होता है। गुरुजी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मैं बनारस में अकेला रहता हूँ, तो कई बार जब मैं गुरुजी की सेवा करता हूँ, ये गुरुजी के साथ सत्संग में बैठता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। तो गुरुजी ने कई बार मुझे यह एहसास करवाया है कि सभी देवी देवता आते हैं यहाँ पे, और सब बैठते हैं और सब बातें करते हैं। मुझे कई बार ऐसा आभास हुआ है कि सभी देवी देवता जो हैं वाकई बैठे हैं, बात कर रहे हैं। कई बार मुझे लगता है मुझसे बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसा अभी इस चैप्टर में श्री युक्तेश्वर जी ने जो बताया इस चैप्टर के थ्रू, मुझे लगता है कि जो ज्ञान हमें कॉलेज और स्कूल में मिलता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, वहां से और अध्यात्म की के रास्ते दो अलग अलग रास्ते हैं। मुझे लगता है मेरे जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, उससे पहले मैं दुर्गा जी से, तो मैं ऐसा महसूस करता था कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं दुर्गा जी की गोदी में बैठा हुआ हूँ और दुर्गा जी मुझसे बहुत प्यार करती है। और अभी जो गुरु जी की अनुभूति मुझे होती है, तो कई बार गुरु जी ना मेरे थॉट में आकर के ना मुझे कुछ काम बोलते हैं, और वो काम को मैं एकदम मना नहीं कर सकता। और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ वो काम को, तो ऐसा लगता है कि गुरु जी एकदम डांट रहे हैं मुझे, करना है, और फिर मुझे वो करना पड़ता है। और जब भी मैं वो करता हूँ तो मुझे बाद में एहसास होता है कि वो कितना अच्छा था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, उसके बाद मैं विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लूंगा। अभी मुझे मुंबई जाना था, तो मुंबई में मेरे कॉलेज में सेशन था। तो मुंबई से मुझे ना बहुत नफरत है, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन मुझे ना वो चकाचौंध और वो जो भीड़ और वो जो उतनी ज्यादा चीजें हैं, मुझे ना उससे बहुत बहुत ऐसा लगता है कि बहुत गंदा शहर है, ऐसा लगता था मेरे को। तो मेरा रिजर्वेशन बना हुआ था ट्रेन में, लेकिन मेरी जाने की एकदम इच्छा नहीं थी। तो मैं बार बार गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था, गुरु जी मुझे नहीं जाना, कुछ ऐसा कीजिए ना कि वो जो सेशन है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैंने कॉलेज को कंफर्मेशन दे दिया है कि मैं आऊंगा। और मेरे साथ एक ऐसी अच्छी एक बात मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैंने कुछ कमिटमेंट कर दी है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको निभाऊं। मैंने अपनी बात कह दी है तो अब कॉलेज को मैंने डेट दे दिया है, कॉलेज ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, और अब मैं ये कहूँ कि मैं नहीं आना चाहता हूँ तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था, गुरुजी ऐसा कीजिए ना कि कॉलेज में मुझे जाना ना पड़े। वो कॉलेज वाले मुझे फोन करके बोले कि आयुष जिस डेट को मैं डिसाइड किया था कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने बहुत प्रार्थना की गुरुजी से, बहुत, कि मुझे मुंबई नहीं जाना। जैसे मेरी आज ट्रेन है ना, मैं गुरु जी से बोलता हूँ, गुरु जी ट्रेन कैंसिल हो जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाए गुरु जी, मुझे नहीं जाना। और फिर न जाने क्यों, मतलब जाना तो था ही अगर गुरु जी ने डिसाइड किया है आपको। और मैं जैसे ही रास्ते में ट्रैवल करना शुरू किया है, तब से शिरडी का जो अनुभव हुआ मेरा, मैं पहली बार शिरडी गया था, और फिर मैं पहली बार नासिक गया। मैंने नासिक में त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन किया और फिर गृष्णेश्वर महादेव का दर्शन किया, और मुंबई गया। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, ये जो ट्रैवल किया मैंने, पुणे, नासिक, शिरडी, मुंबई, मुझे लगा था कि मैं क्या मिस कर देता। और कई बार हम बहुत नासमझ होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो हम सोच रहे हैं ना यही सही है और ऐसा ही होना चाहिए।
और हमें नहीं पता होता कि वो हम जो सोच रहे हैं वो तो बहुत बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, क्योंकि जो गुरुजी सोच रहे हैं ना वो एक्चुअल में सत्य है। अब बाद में मुझे मुंबई जी में गुरुजी का ये बात एहसास हुआ कि यार अगर मैं कैंसिल कर देता, मैं कितना कुछ मिस कर देता। और मैं जब मैं वहां पे से वापस आया हूँ ना, मुझे लगता है मैं बहुत कुछ लेकर के आया हूँ, बहुत कुछ सीख करके आया हूँ। तो मैं गुरुजी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ गुरुजी। मैं बहुत अपराध करता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कर्म करता हूँ जो शायद अच्छे नहीं हो सकते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरण में हमें जगह दीजिए, और प्लीज गुरुजी प्लीज अपना आशीष मेरे सर पे रखिए। मैं हमेशा गुरुजी को बोलता हूँ अ, हमें आपसे प्यार हो जाए, क्योंकि मुझे पता है संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति से अगर हम प्यार करेंगे ना, तो हमें धोखा ही मिलेगा, या प्यार मिल भी जाएगा, लेकिन वो जो अपार प्यार आपसे मिलता है, जो प्रेम आपसे मिलता है, जो मुझे लगता है अनकंडीशनल सपोर्ट, मुझे लगता है ऐसा प्यार जो मुझे लगता है कोई नहीं दे सकता, वो आपसे मिलता है गुरु जी। नेगेटिव के समय में जब कुछ नेगेटिव हो रहा होता है तब भी ऐसा लगता है गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं हूँ पीछे खड़ा है, एकदम एहसास नहीं होता। तो शुक्र करा गुरु जी, जितनी बात करो उतना करना है। अपना आशीर्वाद हम मुझ पे, मेरे परिवार पे, हम सब पे, जितने लोग आज सुन रहे हैं, जितने लोग उसको सुनेंगे, और जो मल्टीलिंगुअल के जितने भी सेवादार हैं, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लज्जा आंटी आपको। आयुष जी, हम सब बहुत ही निहाल हो रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से रीड किए है ये चैप्टर, और जो बीच में आपने वर्णन किया वो भी बहुत ही ब्लेस्ड था। एंड यू आर सर्टनली अ ब्लेस्ड सोल। और इस अध्याय का थोड़ा सा मैं वर्णन करूंगी। ये अध्याय जो आपने पढ़ा है बहुत ही खूबसूरत तरह से रीड भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है, और आपने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और हो सके दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयरिंग के लिए भी शायद वासन अंकल जी आपको इनवाइट करें। तो ये अध्याय जो बताता है, जो आज आपने पढ़ा है ना, अध्याय ये बताया थे ज्योतिष का कर्म से क्या और कैसे संबंध है। क्योंकि ज्यादातर इसमें नीलम, पत्थर, कड़े के बारे में ही बताया गया है। किस प्रकार विभिन्न धातुएं, तत्व हमारे कर्म की ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भी संगत को किसी को कहते थे सोने की 1 ग्राम 5 ग्राम कुछ ग्राम का बोलते थे ओम बना के ले आओ, या चांदी का, कभी वो लोटा ब्लेस करते थे, तांबा। तो ये सब जो है ना मेटल जो है, इट हैज इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी सिस्टम, ऑन यूनिवर्स। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं कहते थे किसी भी विषय में ये आस्था का प्रश्न नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि यह सत्य है या नहीं। ज्योतिष एक विज्ञान है, और वे जानते थे कि किसी व्यक्ति के ज्योतिषी चिन्हों से उसके कर्म खाते को कैसे पढ़ा जाए। उसी आधार पे वे कुछ उपाय बताते थे जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव को कम कर सके। देखिए, तभी तो गुरुजी बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो। हमारे गुरुजी भी कईयों को कई ऐसे, कोई पान के पत्ते का ट्रीटमेंट या रुद्राक्ष का अपना ही महत्व है। ये सब चीजें हमारे को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाती है, इनकी वाइब्रेशंस, इनके इफेक्ट्स, इट हैज। तो गुरुजी से यदि हम, गुरुजी भी अगेंस्ट थे स्टोन्स एंड पत्थर के। क्यों? जब उनका महत्व खत्म हो जाता था, जब गुरुजी कहते थे तुम मेरे पास आ गए हो तो अब तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य, हमारे युक्तेश्वर जी ने, उन्होंने कहा कि जब मनुष्य पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उसे ज्योतिष जैसे साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। दिस इज वाई गुरु जी सेड कि सारे पत्थर उतार के आ जा। जब गुरु जी वहां बैठे हैं तो उन पत्थरों की, उस मेटल की हमें क्या जरूरत है। लेकिन इससे पहले अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इसका सहारा लिया जा सकता है। ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं है, इसका आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए सहारा लिया जा सकता है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र जन्मों जन्मों से ले रहा है ना, वहीं से तो आया हमारे ग्रंथों से। अत्यधिक निर्भरता ही समस्या उत्पन्न करती है। देखिए कितना खूबसूरत।
ज्योतिषों के पास मत जाओ, गुरुजी बोलते थे ना, हम ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, हम अपने आप को अंदर से डेवलप नहीं करते। दिस इज व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से। आप कौन सा तत्व, नीलम जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे ना, या कड़ा, किसे चाहिए? ये ज्ञान केवल उन्हीं को होता है जो संतों को अपने पास सच्चा विवेक हो और वो समझते हैं। गुरुजी जो संत होते हैं वह सब ज्योतिष नहीं होते, लेकिन उनको ज्ञान होता है, उस विज्ञान, उनको नॉलेज होती है उस चीज की। श्री युक्तेश्वर जी इन युगों की गिनती की भूल का सुधार अपने दिव्य ज्ञान से ये बताया कि हम द्वापर युग में हैं। मैं यह सामान्य प्रयोजन का कड़ा पहनता हूँ जिसकी उन्होंने अनुशंसा की और वह बहुत सहायक है। उसे बिजली से बचाने वाली छड़, लाइटनिंग रॉड से तुलना की जा सकती है, जो इमारत को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाती है। देखा होगा कई इमारतों के ऊपर एक नुकीला त्रिशूल जैसा लगा रखा होता है, ताकि आपके घर को प्रोटेक्ट करती है जब बिजली गिरती है। अधिकांश रत्न हमारी ऊर्जा कर्म आभा मंडल को मजबूत करते हैं, ताकि कोई विशेष कर्म निष्क्रिय हो जाए या उसका प्रभाव हम पे कम हो जाए। तो ये अगेंस्ट नहीं है मेटल स्टोन्स, ये एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। पहले पुराने जमाने में इसके माध्यम से इलाज किया जाता था, है ना। और प्रत्येक चक्र की ऊर्जा अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड है। चक्र जो जानते हैं मेडिटेशन लाइन में, छह जो भी हमारे चक्र हैं, तो जो चक्र होते हैं ना, उसकी ऊर्जा का अलग अलग ग्रहों से संबंध है। ये तो वर्णन आपके ग्रंथों में भी है। जब हम चक्रों में ऊर्जा का परिभ्रमण करते हैं तो उन ग्रहों से जुड़े कर्मों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक शास्त्रीय ग्रह, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, साथ में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब धातु रत्नों से निर्धारित है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उसे ताबीज, अनुष्ठान, चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ प्रदान करते हैं। कम से कम प्राचीन रसायन विद्या के अनुसार यही कहा जा सकता है। गुरुजी भी तो कईयों को पान के पत्ते और लगा के, जल प्रसाद पिला के, और जो रुद्राक्ष की माला जल के अंदर डुबो के देते थे, इन सब चीजों का महत्व था। लेकिन वो ज्ञानी पुरुष और जो ज्योतिष शास्त्र जो बिल्कुल जिन्होंने अध्ययन किया होता है, उनके माध्यम से ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सौर मंडल के केंद्र में एक धधकते अग्निपिंड, सूर्य की तुलना देखो किससे की है? सोने से की है ना। उसका रत्न क्या है? कितना चमकदार पीला, है ना, माणिक्य जैसा लाल होता है। दोनों ही दीप्तिमान सूर्य की शक्तिशाली ऊर्जा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। हर महीने अपनी विभिन्न कलाओं से गुजरते हैं चंद्रमा, सबको पता है। चंद्रमा की तुलना किससे की है? चांदी से की है। ऐसी धातु जो चमकती है, मानो वो चंद्रमा के प्रकाश को परिवर्तित कर रही, चंद्रमा के इस चमकदार अलौकिक गुण के अनुरूप रत्न, मून स्टोन और मोती है। तो कुछ मोतियों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये प्रभाव होते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म। बस इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और इसलिए इससे संबंधित मार्गदर्शक केवल उन्हीं से लेना चाहिए जिनके पास वास्तविक ज्ञान हो। तभी गुरुजी कहते थे ना भज्जो ज्योतिषों के पास, है ना। कई लोग इन शिक्षाओं का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। किसी कारण ज्योतिष और क्रिस्टल जो भी है उसकी छवि खराब हो जाती है इन अज्ञानियों के। इसलिए गुरुजी कहते थे मत भटको, मत भटको। अभी जैसे आपने वाराणसी का हमने वर्णन किया है ना, तो 1861 में जो लहारी महाशय थे, सभी को पता है, मैं बाबा जी को कहाँ मिले थे? रानीखेत। बाबा जी ने उनको मेडिटेशन क्रिया योग सिखाई। अभी आयुष जी, हो सकता है वो लारी मास्टर जी का घर वही है, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, कभी आप जाएंगे वहां उनको, उनका घर के दर्शन करने। वही पुरानी गली के अंदर ही वो छोटा सा घर है। जो महाअवतार बाबा जी की बहन का जो वर्णन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, मैं उनका एक स्वरूप किया, उनका फोटो तो उस टाइम कोई ले नहीं सकता था ना। जैसे महाअवतार बाबा जी का भी दर्शन गुरु जी योगानंद जी को दिया था, तो योगानंद जी एक आर्टिस्ट से वो स्केचिंग बनाई थी। तो जो महाअवतार बाबा जी की बहन माता जी भारत के वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर लाड़ी मासे से जब मिली थी, है ना, तो उसका जो वर्णन हमने किया था वो तो अब समझ आ गया। और जो ज्योतिष कड़ा योगानंदा जी भी ज्योतिष कड़ा पहनते थे। वो ज्योतिष कड़ा क्या है जो युक्तेश्वर जी ने निर्धारित किया था? उसमें एक सिल्वर
कॉपर और गोल्ड, उसका बैंड होता है। वो बैंड जो 3 धातुओं का बैंड होता है, वो एक आपकी हेल्थ के लिए दिया जाता है। और आज भी कई लोग उसका उपयोग करते हैं कि जो धातुएं हैं सोना चांदी और कॉपर, ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसकी वाइब्रेशंस, इसकी जो नेगेटिविटी को दूर करती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। जैसे योगानंद जी ज्योतिष कड़ा जो पहनते थे, वो चूड़ी के माफी के, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। परम योगानंद जी की जो गुरु जी थे श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने एक ना अनुपात में बनाया था, विशिष्ट अनुपात में। जैसे गुरु जी किसी किसी को कहते हैं 5 ग्राम 1 ग्राम, तो एक एक विशेष अनुपात होता है। शुद्ध सोना चांदी और तांबे से बना ये कंगन होता है। ये नकारात्मक ज्योतिषी प्रभावों और कर्म के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक बिजली की छड़ के रूप में कार्य करता है। इसकी 3 धातुएं शरीर के भीतर, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती ना, ऊर्जावान धाराओं को ये प्रतिनिधित्व करता है। बाई कलाई या ऊपरी भुजा पर चूड़ी पहनने से ये स्थिर रहने में मजबूत करता है, आभा को मजबूत करता है। मैंने देखा है महाराष्ट्र, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, शिरडी, महाराष्ट्र, नासिक, पुणे, मैं भी वहीं की बर्थ एंड स्टडी भी किया है मैंने, स्कूलिंग। तो वहां पे देखा होगा लोग ना अपने ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड मसल्स के ऊपर एक गुंबद जैसा कुछ पहनते हैं। ये पुराने, आजकल तो फैशन है, नहीं है, लोग पहनते नहीं है। तो वो सब चीजों का महत्व होता था, उसको कुछ विशेष बोलते हैं, एट द अबोध एल्बो पहनते हैं। तो वो हमारी आभा को मजबूत करता है, हमारी ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। गुरु जो बोलते हैं ना, श्री युक्तेश्वर जी ने जो बोला था कि चूड़ी की सटीक धातु सूत्र तैयार किया, जिसके बाद परमहंस योगानंदा को उन्होंने सौंप दिया। वो एक धातु बनाई, पहले योगानंद ने ना कंट्रोवर्सी करी ना, उसके बाद उन्होंने उसको सौंप दिया। योगानंद ने अपने प्रत्यक्ष शिष्य स्वामी क्रियानंद को यह सूत्र सिखाया, कर्म के लिए बिजली की छड़। ऐसा माना जाता है कि चूड़ी से अदृश्य विद्युत किरणें निकलती हैं, जो नकारात्मक ग्रहों के कंपनों को प्रतिकार करती हैं तथा शरीर पर पड़ने वाली बुरी ग्रहों की किरणों की प्रचंडता को अवशोषित कर लेती है। ठीक उसी प्रकार जब बिजली की छड़ घर से बिजली को अवशोषित कर लेती है, ऐसे ही नेगेटिव प्रभावों से सुरक्षा करता है कड़ा। ये धारणकर्ता को ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाता है तथा नकारात्मक कर्मों से उत्पन्न होने वाले शारीरिक बीमारियां, दुर्घटनाओं, मानसिक परेशानियों के प्रभाव को करने में मदद करता है। रचना और डिजाइन जो है ना, ये शुद्ध होनी चाहिए। इसमें शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध तांबा जो जो बनता है। ये 3 धातुएं रीढ़ की हड्डी में 3 मुख्य ऊर्जा चैनलों का प्रतीक है। सोने में पिंगला, सौर में पुर्लिंग, चांदी में ईड़ा। ये सब हमारे उससे संबंधित है, ये जो मेटल्स हैं। तभी तो सोना कहते हैं ना, चांदी के बर्तन में पानी पियो, वो भी बहुत फायदा। लोटा, सोने में तो, सोने का लोटा तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चांदी का लोटा तो अफोर्ड कर सकते हैं। और गुरुजी ने हमें कॉपर के लोटे में जल प्रसाद पीने को बोला। देखिए उसका भी तो कितना बड़ा ट्रीटमेंट है, उसका भी एक हिस्सा है ट्रीटमेंट। तो अभी मैं और समय ना लेते हुए ये कड़ा दिखाती हूँ। ये कड़ा इस तरह का होता है, इसमें चांदी सोना कॉपर इक्वल रेशो में होता है। और ये जो नीचे मैं दिखाऊंगी, ये इमेजिनरी फोटो है हमारे महाअवतार बाबा जी की सिस्टर, जिन्होंने आपके आयुष जी गंगा जी के तट में दर्शन दिए थे, लहरी मास्टर जी को और गोपाल जी को। काश कभी आप घूम रहे हो, आपको भी दर्शन हो जाए तो हमें बताइएगा। जय गुरु जी। अभी हम लोग स्वास्थ्य दायिनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आयुष जी आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, फिर हम क्लोज करेंगे प्रार्थना के साथ। मैं बस 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि जैसा भी आपने कहा कि कड़ा पहनना चाहिए और ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के इस चैप्टर से तो समझ में आता है ना कि गुरु आपके केवल वर्तमान को नहीं जानते, आपके भविष्य को भी जानते हैं और आपके पास को भी जानते हैं। तो उनके पास एक दिव्य दृष्टि होती है जिससे वो सब कुछ देख लेते हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते। तो जब भी गुरु कुछ बात कहता है
तो आपको वर्तमान देख के नहीं कहता आपकी बात को, आपके पूर्व जन्म को भी देख के और आपके भविष्य को भी जानते हुए कहता है। तो यहाँ पे भी श्री युक्तेश्वर जी ने कई बार भविष्यवाणी की, जो भविष्यवाणी उन्होंने बता दिया कि ऐसा ही घटेगा, और उन्होंने जो जो कहा एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। तो जो ज्योतिषाचार्य और जो ज्योतिष की पढ़ाई है वो ग्रह नक्षत्रों से है, और वो जो तुलना की जाती है उससे ये जो भी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं कि क्या घट रहा है कैसे घट रहा है। लेकिन वहीं पे जो अब बहुत अच्छी बात है, जो श्री युक्तेश्वर जी के इस चैप्टर से हमें समझ में आता है, उन्होंने एक काल को बदल दिया, मतलब आयु 6 महीने बढ़ा दी, फिर दूसरे व्यक्ति को जीवन मृत्यु से बचा करके एक स्वस्थ शरीर दे दिया। तो मैं एक बात बस इस बात से अपने इस आज के इस रीडिंग को मैं साफ कर सकता हूँ कि अगर आपकी गुरु पे अपार श्रद्धा है और आप गुरु पे विश्वास करते हैं, तो गुरु वो सब कुछ करने में सक्षम है जो आप चाहते हैं, और वो आपके वर्तमान भविष्य को बहुत बेहतर। गुरु जी ने कई बार अपने रहते हुए कितने लोगों की आयु बढ़ाई थी। तो गुरु पे अगर आपकी निष्ठा बहुत बड़ी परख के है तो वो आपको सब कुछ करवा देंगे। तो मुझे लगता है अगर आप वो जो निष्ठा अगर आपके पास गुरु जी के पास है, अगर आपका समर्पण है और त्याग है गुरु जी के लिए, तो फिर आपको अपने लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ देख लेंगे। जय गुरु जी। Now let us do the prayer. And वासन अंकल जी, आप यदि किसी संगत को समय देना चाहते हैं, कोई संगत अपने व्यूज प्रकट करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। मैं क्लोज करती हूँ। स्वास्थ्य दायिनी प्रार्थना। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो, अपनी स्वास्थ्य दायिनी उपस्थिति से उनकी काया को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो, अपनी स्वास्थ्य दायिनी उपस्थिति से उनके मन को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो, अपनी स्वास्थ्य दायिनी उपस्थिति से उनकी आत्मा को स्वस्थ करो। विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण हेतु ये प्रार्थना। जय गुरु जी, ओम गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। सारे सारे गुरु जी की संगत को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्ते। गुरु जी आपको नमस्ते। ओवर टू यू वासन जी। थैंक यू लजा आंटी, थैंक यू आयुष अंकल। इससे पहले कि हम लोग सेशन को महाराज की तरफ से कंक्लूड करें, मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी सब संगत को। I will just say a few lines on this chapter. आयुष अंकल आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, और क्योंकि मैं इस पुस्तक से काफी मैंने इसको पढ़ा है, तो मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बोलूंगी। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने शशि के पिताजी के लिए बोला, वो कहते हैं वो बहुत नास्तिक थे और समझते थे कि हम लोग मूर्ख हैं, और ये कि भाई हम लोग क्योंकि शशि और योगानंदा जी गुरु जी के पास बैठे रहते थे, तो वो उन्होंने अपने बेटे को कहा तुम मूर्ख हो, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या दिखाई देता है कि घमंड। और नास्तिक का क्या मतलब होता है कि कहते हैं हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जो मानव है, हम लोग हैं बहुत उच्चतम है, और हम बाहर ईश्वर, हम अपने अंदर ईश्वर को नहीं देखते कि हाउ पावरफुल ही इज। तो ये उसके बाद जब उनके पिताजी वहां पे जाते हैं उनके पास मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि तुमने किसको यहाँ पर मेरे पास ले आओ, ये तो बिल्कुल जीवित ही नहीं है। तो कहते हैं वो तो जीवित है। तो उनको देखिए पता होता है कि ये इनके पिताजी जिएंगे नहीं। और उसके बाद जब वो 6 महीने की उनको एक्स्ट्रा लाइफ देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि 6 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ना कि मैं दे रहा हूँ। देखिए, गुरु में आई कभी नहीं आता, मैं कभी नहीं आता, कि वो ईश्वर का ही नाम लेके ब्लेसिंग्स देते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि मांस ना खाने के लिए बोला,
तो वो उन्होंने माना नहीं और वो आके कहते हैं कि अपने गुरु को बोल दो मैंने मांस खाकर अपनी शक्ति वापस ले ली है, और नेक्स्ट डे ही डाइड। इसका क्या मतलब है कि ही वाज टोटल एरोगेंट एंड नो ग्रेटिट्यूड। ये देखिए उसमें से सीखा, शायद वो मांस नहीं खाते तो उनकी आयु और लंबी हो सकती थी, जिसमें गुरु की मैंने सीखा समझा कि उनकी हिडन ब्लेसिंग थी कि गुरु के आज्ञा में वो नहीं रहे तो वो नहीं तो उनकी लाइफ आगे जा सकती थी। और उसके बाद जब उन्होंने शशि को नीलम पहनने के लिए कहा, उसको तो कहते हैं, देखिए इसमें शशि की इतनी वीकनेस दिखाई गई है क्योंकि शायद वो, मुझे लगता है कि इसमें वो सिगरेट या कुछ धूम्रपान और कुछ और करता था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं सुधरना चाहता हूँ पर मेरा मन अति दुर्बल है, ये उन्होंने बोला। इसका क्या मतलब है कि बैड हैबिट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप, जो हमको बहुत मुश्किल होती है ये सब गिव अप करना। और आप ही मेरी रक्षा करोगे, मुझे विश्वास है, मैं सुधर नहीं सकता। देखिए उन्होंने खुद अपने आप को, शशि ने सुधारा नहीं और गुरु के ऊपर विश्वास करके सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। ये हमारे लिए बहुत लेसन है कि हमें अपने कमियों को खत्म करना है, ना कि हर बात पे हम गुरु जी का नाम ले लेते हैं कि गुरु जी देखेंगे। हमें ये नहीं करना। ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए ये बहुत बड़ी टीचिंग थी कि हम हर छोटी बात में गुरुजी को आगे लाते हैं कि गुरुजी देख लेंगे। एंड फिर उसने देखिए 2 रत्ती का नीलम नहीं पहना ये बोल के कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए वो ज्यादा रत्ती का लेके आया जब उसकी तबीयत खराब हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि आपने गुरु के वचनों को नहीं माना, डिसओबीडियंस ऑफ गुरु वचन। और फिर जब वो इनके पास जाते हैं, शशि जाता है जब गुरुदेव के पास, तो वो बहुत कठोर होते हैं कि तुम किसी के घर में आके क्यों शोर मचा रहे हो, जब मैंने तुमको कहा था कि तुम ये पहनो, तुमने पहना नहीं, कहना नहीं माना। फिर उनको दया आ जाती है और फिर क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी संगत जी किताब में ये लाइन है जो ये बार बार आई है बाद में, कि गुरु क्या कहते हैं, इस रोग से मरना उतना असंभव है जैसे सूरज और चंद्रमा का आपस में स्थान बदलना। कितनी बड़ी प्रोफाउंड ब्लेसिंग दी गई है कि उन्होंने सृष्टि के ऐसे उदाहरण दिया है कि सूरज और चंद्रमा अपनी स्थान बदल सकते हैं। इससे बड़ी क्या और ब्लेसिंग आपको गुरु दे सकता है, जिस शिष्य ने उनका कहना भी नहीं माना। और इस किताब से लगता है कि वो बहुत आर्डेंट डिवोटी भी नहीं था। और उसके बाद ये हमने सीखा कि ईश्वर से श्रद्धा रखकर आपने अपने जीवन को चलाना चाहिए। और फिर इसमें एक और एग्जाम्पल आया कि वो एक समय में 2 जगह थे। जब ये परमहंसा उनके पास गए प्रार्थना करने के लिए कि मेरे दोस्त को आप ठीक कर दो, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी आंखें एकदम निश्चल हो जाती हैं और कहीं और चली जाती हैं। उस समय वो शशि के पास आए थे उसको ठीक करने के लिए। और जब वो परमहंसा घर पहुंचते तो देखते हैं शशि बैठा हुआ दूध पी रहा है, जो इतना सीरियसली इल है, और वो एकदम ठीक हो जाता है। ये चमत्कार सिर्फ ईश्वर कर सकता है, जो युक्तेश्वर गिरी ईश्वर का रूप थे। और फिर उन्होंने एक सैड नोट बोला जो बहुत क्लियर एंड में नहीं बोला। उन्होंने कहा कि उसके बाद शशि वो गया नहीं गुरु के पास। तो कहते हैं मेरे हिसाब से या तो उसको शर्म आ रही थी या उसका आचार विचार खराब हो गए थे। तो इससे मैंने ये सीखा कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग को ग्रेटिट्यूड नहीं होता कितना हमारे गुरुजी काम करते हैं, एंड वी फॉरगेट अबाउट इट। सो ये इसमें से बहुत बड़ी ब्लेसिंग निकली। फिर एग्जाम की ब्लेसिंग दी उन्होंने। तो कहते हैं कि मैं जब किताबें खोलता था तो ऐसे लगता था कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ, और जो पन्ना खोलता था वो पढ़ने लग जाता था और वो उनको याद हो जाता था। ये देखिए गुरु की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और कैसे जब उनके वहां पे श्री रामपुर में बीए का डिग्री नहीं थी तो वो उसको मजाक से कहते हैं कि क्या मुझे डोनेशंस ढूंढनी पड़ेंगी तुम्हारे लिए बीए का कोर्स स्टार्ट करने के लिए। देखिए इस वाक्य में उनकी ब्लेसिंग थी, और 2 महीने के अंदर ब्लेसिंग, वो बीए का कोर्स स्टार्ट हो गया और उनके आने जाने का समय बचा। और बाद में वो मजाक से जब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा सारा टाइम मेरे गुरु के चरणों में बीतेगा। तो इसमें देखिए कितना इस चैप्टर में हिडन ब्लेसिंग्स आई। और घमंड, जो जिसको वो जानते भी नहीं थे, जो घमंडी आदमी था, उनको भी उन्होंने उसका कल्याण किया। सो गुरु की कृपा कहाँ तक जाती है ये हमको सीखना चाहिए। इस पुस्तक से, इसके हर अंक से हमें ये मैसेजेस मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल ग्रुप का शुक्राना कि मुझे
अपने विचार अंकल का शुक्राना कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का आपने मौका दिया। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आयुष अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मोहक तरीके से, सुंदर वाणी से, मीठी वाणी से आपने, आपके वाणी से झलक रहा था कि आप बनारस के हैं और बनारस का जो मिठास है वो हम सब तक पहुंच रही है। बहुत अच्छा लगा। परिवार की तरफ से लज्जा आंटी, सीमा कुमार आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही गहन तरीके से आप दोनों अलग अलग तरीके से अपने भाव प्रकट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। सच्ची में आप दोनों के बिना कोई भी सेशन अधूरा है। अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।